नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम मेरे प्यारे भाई डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब, जिगर गोशाए हमारे प्यारे महबूब आप सबके और हमारे अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब, मुअज़्ज़िज़ीन, उलमा, ज़ुआमा, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंग्रेज़ी के अंदर कहा जाता है कि स्मॉल माइंड टॉक अबाउट पीपल, यानी कि छोटे दिमाग सिर्फ लोगों के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं, एंड एवरेज माइंड्स टॉक अबाउट इवेंट्स, दरमियाने दिमाग जो होते हैं वो वाक़यात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, और ग्रेट माइंड, बड़े दिमाग जो होते हैं वो आइडियाज़ देते हैं, और ग्रेटेस्ट माइंड वो होते हैं जो उन ख़यालात के ऊपर अमल कर लेते हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की शख्सियत का अगर आप मुताला करें तो वो उस आखिरी पैराए में आते हैं। वो ग्रेट माइंड नहीं है, वो ग्रेटेस्ट माइंड है। कहाँ से उन्होंने शुरू किया, फिर अल्लामा भी हुए, प्रोफेसर भी हुए, डॉक्टर भी हुए, शेखुल इस्लाम भी हुए, शेखुल हदीस भी हुए, शेखुल कुरान भी हुए। ये कितना अजीब इम्तजाज है। और फिर अपने होनहार बेटे माशाल्लाह हमारे एक तो सामने हैं, और डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन साहब के साथ मेरा बड़ा पुरानी शनासाई है। मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह के साथ बहुत कुर्बत थी, और डॉक्टर साहब हमारे घर बड़ा तवातर से आया करते थे। तहरीक जवानान जिसका अभी जिक्र किया गया, जवानों की एक रहनुमाई है, एक ऐसी नस्ल पैदा कर रहे हैं। कुछ दुनिया के अंदर वो लोग भी हैं जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अब अपना रास्ता भटक चुके हैं, और कुछ वो लोग हैं जो सही रास्ता मुतय्यन करते हैं, नौजवान नस्ल के लिए एक उम्मीद देते हैं। अल्लाह ताला उम्मीद का एक पैगाम है, और ला इलाहा इल्लल्लाह का जो एक पैगाम है वो सारा का सारा उम्मीद के ऊपर है। कह दो कि अल्लाह एक है और उसके मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इसके ऊपर एतमाद करना, यानी कि एक आदमी कहता है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, और एक उसके ऊपर यकीन की कैफियत इतनी होती है कि जैसे बेखतर कूद पड़ता है आतिश नमरूद में। इश्क जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इश्क जो है वो अल्लाह से और अल्लाह की वहदानियत से। वो इश्क जब कूदता है तो फिर कहा गया कि अकल है महव तमाशा लबे बाम। अभी हैरान कुन बात यह है कि एक मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कितना तवील सफर किया। पाकिस्तान से शुरू हुए और आज पूरी दुनिया के अंदर उनके नाम का डंका बजता है। और वो इल्म नफे वाला होता है, इसीलिए कहा गया कि पढ़ अपने रब के नाम से। जो रब के नाम से पढ़ा जाए वो इल्म नफे वाला होता है, जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी हमें देते हैं। और इल्म तो काला इल्म भी है, लेकिन वो नफे वाला इल्म नहीं है। आज बेहरा रवि के अंदर जो नौजवान भटक रहा है, बखुदा इन कुतुब को पढ़ने के बाद उसको एक आसरा मिल जाता है, एक होप क्रिएट होती है। डॉक्टर साहब हमारे दिल में उम्मीद के चिराग जलाते हैं, हमें अल्लाह की वहदानियत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आशना करवाते हैं। ये बड़ी बात होती है। इल्म बांटने वाले लोग कौन होते हैं? वो अमर होते हैं। उनको जिंदगी और सांसों की परवाह नहीं, बल्कि वो लोगों की सोच और फिक्र में बसते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं
ایک طویل فہرست ہے کتب کی جو یقیناً ایک خزانہ ہے۔ میں اکثر جب کبھی غیر ملکی ایمبیسیز میں جاتا ہوں، سفرا سے ملاقات ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب چھٹتے پہلا سوال ڈاکٹر طاہر القادری کے متعلق پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا جو علم ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بھٹکے ہوئے لوگ جو کفر کے اندر بھٹکے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ یہ ہے کمال جس کو دنیا جو ہے مانگے، جس کو مغرب جو ہے وہ طاغوت جو ہے اس کو سمجھے، لیکن جانے تو جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب دور حاضر کے نہیں بلکہ مستقبل کی پیشن گوئی کرتے تھے۔ کہتے تھے جب دھرنا ہوا مجھے انہوں نے بلایا، بہت پیار کرتے ہیں، اور اندر جب کنٹینر میں بلایا بیٹھ کے گفتگو ہوئی، کہنے لگے یہ نظام اور پاکستان اکٹھا نہیں چلے گا۔ دیکھ لیں چل رہا ہے پاکستان، یہ نظام اور پاکستان میں سے ایک کو رہنا ہے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والے پاکستان کو زندہ رہنا ہے۔ اس نظام کی خاطر ہم پاکستان کو قربان نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اور میری زندگی کے اندر اور ان کی زندگی کے اندر یہ سچ ثابت ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں عظیم ہیں وہ لوگ جو ان سے وابستہ ہیں، انہوں نے انسٹیٹیوشنز بنائے، یونیورسٹیز بنائی، اور پھر اب ہمیشہ سالانہ پروگرام جو مینار پاکستان پہ ہوا کرتا تھا اس کا تمام پیسہ جو ہے سیلاب زدگان کے نام پہ کر دیا۔ لوگ اپنے لیے تو جیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ ذرا یہ معمولی تالیاں نہیں، یہ مضبوط تالیاں ہونی چاہیے۔ ہم ایک عظیم شخصیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھٹکے ہوئے لوگ جو ہے ان کی کتب سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہی میرے خیال میں ضابطہ حیات ہونا چاہیے، اور میں یہی کہوں گا کہ لانگ لیو ڈاکٹر صاحب، وی لو یو، پاکستان پائندہ باد۔